हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं और वीडियो है संतान प्राप्ति से रिलेटेड। यानी कि काफ़ी पूजा पाठ के बाद भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें बेचारियों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। तो संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की आप ऐसे पूजा करें जो हम बताने जा रहे हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार स्वर्ग में शंकर भगवान के सिर की और पृथ्वी लोक पर शिवलिंग की तथा पाताल में उसके पैरों की पूजा का विधान है। भगवान शिव की पूजा जीवन व मन से सारे कलह कलेश मिटाकर हर सुख देने वाली मानी जाती है। शास्त्र लोक विधि विधान से की गई शिवलिंग पूजा शीघ्र ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक शीघ्र ही फल देने वाला माना गया है। तो अवश्य ही दक्षिण दिशा में बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही आप पूजा करें, तो आपकी पूजा जल्दी ही स्वीकार होगी और आपको पूजा का फल भी जल्दी ही मिलेगा। पुराणों के मान्यता अनुसार शिवलिंग पूजन विश्व रूपी शिव का पार्थिव पूजन है। पृथ्वी पर रहने वालों को केवल इसी अंग की आराधना करने का अधिकार है। वे शिव के संपूर्ण अनंत स्वरूप की आराधना एक साथ नहीं कर सकते। स्वर्ग में शिव जी के सिर की, पृथ्वी पर शिवलिंग की तथा पाताल में उनके पैरों की पूजा की जाती है। मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पार्थिव लिंगार्चन का विशेष महत्व है, जिनकी विधि पुराणों में विशेषकर शिव पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। शिव उपासना से कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। पार्थिव शिवलिंग पूजा मन चाहे सुख देने वाली है। जो भी आप मनोकामना रखकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है अवश्य। संतान प्राप्ति के लिए उपाय: सोमवार, चतुर्दशी, महाशिवरात्रि और सावन माह या कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर प्रारंभ किया जा सकता है व्रत। पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव के पूजन का आधार यह है कि भगवान हर कण में विद्यमान हैं। संतान प्राप्ति के लिए हम विधि बता देते हैं पूजा की। तो संतान की कामना रखने वाले पति पत्नी दोनों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखें। भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गंगा की मिट्टी से करें अथवा गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद इनकी गंध, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें या किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा संपन्न करवाएं। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पवित्र जल दोनों पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और भगवान शिव से संतान पाने की प्रार्थना करें। यह प्रयोग कम से कम 21 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर शिव की कृपा से पुत्र आदि की कामना आपकी जल्द ही पूर्ण होगी। भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों से शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़ा सा शिवलिंग बनाकर उसके चारों ओर अनामिका उंगली के बराबर कई मोटे व लंबे पार्थिव बनाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजन के आधार पर ही इनकी संख्या घटती बढ़ती है। नियम अनुसार यदि प्रतिदिन पूजा करनी है तो इनकी संख्या 11, 28 या 108 और नैमित्तिक रूप से करने पर 1100 या 11,000 या 1,25,000 होती है। 1,25,000 पार्थिव की पूजा एक दिन में संभव नहीं हो पाती है, अतः 11,000 करके कई बार में यह संख्या पूरी की जा सकती है। इनकी विधि पूर्वक पूजा करके पार्थिव संख्या में का दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए।
पार्थिव लिंग पूजा से पूर्व तथा अभिषेक होने का तक भस्म रुद्राक्ष धारण करने के साथ ही ओम नमः शिवाय का मानसिक जप अभिषेक होने तक करना ही चाहिए। इस विधि विधान द्वारा संतान की कामना से जब व्रत अनुष्ठान किया जाता है तो भगवान शिव उसे पूरा करते ही करते हैं अवश्य। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की विधि हमने आपको बताई है, लेकिन इस बुद्धि को इसके पर ही आप निर्मित ना रहें, अपने डॉक्टर की सलाह लें और किसी अच्छे विद्वान से भी आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं, विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। मिलती हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।